ओलंपिक्स 2024 के ऊपर मंडराया एक बहुत बड़ा खतरा। यह खतरा कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। ये जानलेवा खतरा है। किस खतरे की हम बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का धमाकेदार आगाज 26 जुलाई से हो जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर पर है और साथ साथ जो एथलीट्स का एक्साइटमेंट है वो भी चरम सीमा पर है। अब जब भी ओलंपिक्स आता है सबके अंदर का जो जुनून है वो उबाल मारने लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़िया सेरेमनी हमें देखने को मिलती है, साथ साथ इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन बढ़िया मैचेस के बीच में एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत आया है। ये खतरा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे ने भारत को एक टाइम पर हिलाकर रख दिया था। यह खतरा है कोविड का, यानी कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस का खतरा छोटा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऑल्दो हम अब कोविड से डील करना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी यार डर तो लगता ही है। दरअसल हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलियन वाटर पोलो की एक जो सदस्य हैं, जो एथलीट हैं, उनको कोविड हो चुका है, यानी वो कोरोना वायरस की शिकार हो चुकी हैं, जिसकी जानकारी ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक की जो प्रमुख हैं मायर्स, उन्होंने दी है। बट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा कि किस एथलीट को हुई है, उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं करा। बट उन्होंने कहा है कि हमने उस खिलाड़ी को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है, उनको हमने अलग रूम पर भेज दिया है, उनको हमने थोड़े दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया ताकि उनसे जो भी चीज़ें हुई वो दूसरों को संक्रमित ना हो। साथ साथ उन्होंने हेल्थ पर अपडेट दी कि जिस खिलाड़ी को कोविड हुआ है वो फिजिकली उतना ज़्यादा वीक फील नहीं कर रही हैं, उनके शारीरिक चीज़ों पर कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, इतना वीक फील नहीं कर रही है। बट फिर भी जब टेस्ट करवाया तो उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। और बाकी की जानकारी उन्होंने एज सच कुछ नहीं दी है। बट हाँ, यही चीज है कि भाई अब एक खिलाड़ी, एक एथलीट संक्रमित हो चुकी है कोविड से। अब ये कोरोना का जो खतरा है ये छोटा मोटा नहीं है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर लगता है। और जब इतनी लाखों की तादाद में एथलीट जमा होते हैं, किसको क्या कुछ हो जाए यू नेवर नो। साथ साथ आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स 2020 आप सभी को याद होगा जो टल गया था, 20 वाला ओलंपिक्स नहीं हुआ था। उसके बाद 21 ओलंपिक्स हुआ था, 2021 में ओलंपिक्स हुआ था, जब एहतियातन बरती गई थी, कम दर्शकों के साथ, कम लोगों के साथ इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और जिसका रिस्पांस अच्छा आया था। लेकिन अब 2024 ओलंपिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी एहतियातन बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड है। यहाँ पे आप ये बीमारी जो है संक्रमित होती है, अगर एक को है तो दूसरे को भी ज़रूर होगी, तीसरे को भी ज़रूर होगी। और एथलीट्स जो है आपस में आपने देखा होगा एक साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा एहतियातन बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक को हो गया यानी अगले 2-3 लोगों को और भी हो सकता है। बट ये अच्छी चीज़ है कि वो जिस खिलाड़ी को ये कोरोना वायरस हुआ है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोविड होता था या जब भी कोरोना वायरस आपको लगता था, चिपकता था, तब आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करती थी, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते थे, आपको फीवर आता था, जिसकी वजह से पूरा शरीर जो है आपका वो टूटने लगता था। और आप सभी ये लोग ये भी जानते हैं कि भाई जब आप ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं तो शरीर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब कोविड की वजह से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होना बहुत ही ज्यादा लाजमी वाली बात है। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्या कोरोना की वजह से डिफिकल्टीज आएंगी, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या फिर नहीं। साथ साथ ये भी बताइए कि ओलंपिक्स के लिए कितना एक्साइटेड है आप लोग, क्योंकि जनरली जब भी ओलंपिक्स आता है तब एक नई खुशियां, एक नई उमंग लेकर आता है। भारत की तरफ से कितने मेडल्स आएंगे, कितने गोल्ड मेडल्स आएंगे ये भी जरूर बताइए, क्योंकि उम्मीदें इस बार बहुत ज्यादा है। चाहे लवलीना से बात कर लीजिए, चाहे आप नीरज चोपड़ा से बात कर लीजिए, मीराबाई चानू से बात कर लीजिए, सबसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई ये लोग पक्का इस बार गोल्ड लेके आने वाले हैं। तो कमेंट्स करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।